हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बाल भारती पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर्स की। अगर आप बाल भारती पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें कोई फीस नहीं पे करनी है। आप इसमें निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्कूल है, इस बार जो वैकेंसी आई है बाल भारती पब्लिक स्कूल की, ये एनटीपीसी टाउनशिप में है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एनटीपीसी टाउनशिप स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा एनटीपीसी टाउनशिप में, और आपको अदर फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटीज सब्सिडाइज रेट्स पर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है, इसमें आपको अदर फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई हो, सीटेट नहीं क्वालिफाई हो, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, अकाउंटेंसी की वैकेंसी है, बिजनेस स्टडीज की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर की वैकेंसी है, एआई की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए। रोबोटिक्स टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट में। और काउंसलर की वैकेंसी है। काउंसलर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है संस्कृत हिंदी की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर मॉन्टेसरी की वैकेंसी है, किंडरगार्टन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपको एनटीटी भी क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास बीए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीए ऐसे ही लिख दिया गया होगा, क्योंकि जो किंडरगार्टन में वैकेंसी होती है, मॉन्टेसरी में वैकेंसी होती है, उसके लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो वो चल जाता है। तो यहाँ पर बीए बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको कोई फीस नहीं पे करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, और क्या होगा। मॉन्टेसरी टीचर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपको एनटीटी भी क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, ये पार्ट टाइम कोच की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट स्पोर्ट्स में। यहाँ पर क्या है, 5 खेल की वैकेंसी निकली है। बैडमिंटन की है, फुटबॉल की है, चेस की है, बास्केटबॉल की है, वॉलीबॉल की है। तो इसमें अगर आप किसी भी खेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कोच के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट स्पोर्ट्स में, या आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। आया की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपके पास 3 साल से लेकर के 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज और एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर भी होंगे फिर भी आप इसमें अप्लाई कर देना, हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। अगर क्या है, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते होंगे, इससे अच्छी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप वेट कर सकते हैं। जब इससे अच्छी वैकेंसी आएगी या फ्रेशर के लिए वैकेंसी आएगी तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, मैं बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है।
दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है बाल भारती पब्लिक स्कूल एनटीपीसी गाडरवारा में वैकेंसी निकली है। ये डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में ये स्कूल पड़ता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एनटीपीसी गाडरवारा में बाल भारती पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें अप्लाई कैसे करना है। यहां पर ये ईमेल आईडी दी गई है और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और उसको सही सही भर लेना है। भरने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करवा लेना है। जो आवेदन पत्र आपने भरा है उसको स्कैन करवा लेना है। स्कैन करवाने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। 10 दिनों के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो एडवर्टाइजमेंट आया है, ये क्या है 8-9 अप्रैल में आया है। वैसे जो मुझे मिला है दोस्तों वो क्या है 9 अप्रैल को मिला है। तो उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या होगी। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये एनटीपीसी टाउनशिप के स्कूल में वैकेंसी निकली है। बाल भारती पब्लिक स्कूल में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट को और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।